हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट प्रोमिसरी नोट वाला। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, कंप्लीट हो चुका है कंसेप्ट वो। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट की प्रोमिसरी नोट किसे कहते हैं। प्रोमिसरी यानी कि नाम से समझ में आ रहा है कि प्रॉमिस किया जा रहा है, लेकिन ये प्रॉमिस कौन करता है समझते हैं। प्रोमिसरी नोट का मतलब क्या होता है कि जब सेलर ने सेल के गुड्स क्रेडिट पे यानी कि उधार पे सेल किया बायर को, तो उस केस में बायर ने क्या किया, एक नोट लिखा, नोट लिख के उस पर साइन कर दिए। अब ये नोट किस चीज़ का नोट लिखा, इसने प्रॉमिस किया, कहा कि 2 मंथ आफ्टर कि 2 महीने बाद इस डेट को आई प्रॉमिस टू पे, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जितने भी रुपये उतने पेमेंट किए जाएंगे। तो इसने प्रॉमिस किया, नोट लिखा और साइन कर दिया, और वो साइन करके नोट किसको भेज देता है, ये गिव्स इट टू द सेलर, यानी किसको सेंड कर देगा, ये सेलर को कर देगा। तो यानी कि यहाँ पे जो बनाने वाला नोट किसने बनाया, बायर ने। मेकर कौन है, बायर। बायर नोट को लिखता, प्रॉमिस करता, साइन करता और भेज देता सेलर के पास कि इतने टाइम के बाद उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। जैसा कि एक्सप्लेनेशन में लिखा है, सम टाइम द परचेजर ऑफ द गुड्स और डेटर हिमसेल्फ राइट ए नोट। कई बार जो परचेजर होता है गुड्स का, जिसे हम डेटर बोलते हैं, वो खुद ही एक नोट लिखता है, उस नोट लिख के साइन करता है उसके ऊपर और वो नोट दे देता है सेलर को। इसी को प्रोमिसरी नोट कहते हैं। इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर एक प्रोमिसरी नोट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लिखित में होता है। ये कोई बैंक नोट नहीं है, कोई करेंसी नोट नहीं है। इसके ऊपर यानी कि जो नोट होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, इसके ऊपर एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन किए जाते हैं मेकर द्वारा। मेकर कौन, जो इसको लिख रहा है यानी कि बायर, कि वो पे करेगा कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी, जितनी भी उनकी अमाउंट बनती है, टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, यानी कि जो सेलर है उसको पे किया जाएगा इतना अमाउंट। तो उसके अंदर प्रोमिसरी नोट के अंदर वो बायर मेंशन करके दे देता है। फीचर क्या होती है, राइटिंग में होता है, लिखित में होता है। ये यहाँ पे प्रॉमिस की जाती है पे करने के लिए कितनी सर्टेन अमाउंट पे की जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए आई ओ यू रुपी 10,000, यानी कि मैंने आपके 10,000 देने हैं। इज़ नॉट ए प्रोमिसरी नोट, कहते हैं प्रोमिसरी नोट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट की गई है डेट की। उसने तो सिर्फ ये बोला ना कि मैंने आपके 10,000 देने हैं, इसमें कोई प्रॉमिस थोड़ी ना किया उसने पे करने के लिए, ये तो सिर्फ एक्नॉलेज किया उसने। द प्रोमिस टू मेक पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल, जो प्रॉमिस किया जाता है पेमेंट के लिए वो अनकंडीशनल रहता है, कोई कंडीशन नहीं लगती उसके ऊपर। जैसे एग्जांपल के लिए आई प्रॉमिस टू पे 10,000 एज सून एज पॉसिबल, कहते हैं कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लेते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको 10,000 रुपये दे दूंगा एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना संभव करेंगे। इट इज़ नॉट ए प्रोमिसरी नोट बिकॉज इट इज़ नॉट एन अनकंडीशनल, कहते हैं प्रोमिसरी नोट नहीं है क्योंकि अनकंडीशनल नहीं है। जो अमाउंट होती है जो पे की जानी है अमाउंट, वो स्पेसिफाई की जाती है, डिफाइन होते हैं, 10,000 है, 40,000 है, वट एवर, तो वो डिफाइन नंबर में होती है। जो प्रोमिसरी नोट होता है उसके ऊपर साइन करता है मेकर, जो प्रॉमिस कर रहा होता है प्रोमिसर। जो नेम होता है पे का वो भी मेंशन किया जाता है, पे वो पर्सन होता है जो रिसीव करेगा अमाउंट को। जो प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर, यानी कि जो प्रोमिसरी नोट होगा इसको बियरर को नहीं पेबल कर सकते। इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, जो प्रोमिसरी नोट होता है उसके ऊपर उसकी वैल्यू के हिसाब से स्टैम्प की जाती है। जैसे कि यहाँ पे स्पेसिमेन गिवन है प्रोमिसरी नोट का। प्रोमिसरी नोट में यहाँ पे एड्रेस दिए गए जयपुर 1 जुलाई 2019 को 5 लाख रुपए का यहाँ पे मतलब कि अमाउंट पेमेंट करनी है, स्टैंप लगाया जाएगा। यहाँ पे प्रॉमिस कैसे किया गया है, 2 मंथ आफ्टर डेट, कि 2 महीने के बाद आई प्रॉमिस टू पे, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ पे करने के लिए श्री करुणा सागर और ऑर्डर द सम ऑफ रुपी 5 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कि श्री करुणा सागर को है जो 2 महीने के बाद है जो आप पैसे पे करेंगे 5 लाख रुपये ओनली, जो भी उसने वैल्यू रिसीव की थी। तो यहाँ पे जो मेकर है जिसने ये बिल लिखा है, बायर यानी कि उसने अपना नाम लिख करके साइन कर दिया, और ये किसके नाम लिखा है इसने, करुणा सागर के नाम। तो यहाँ पे मेकर कौन है, जो साइन किए हुए हैं
प्रेम किशोर। और किसको भेजा इसने? करुणा सागर को। तो यहाँ पे जो पार्टीज शामिल की जाती है, दो पार्टीज आती हैं इसके अंदर प्रोमिसरी नोट के अंदर, एक होता है मेकर, एक होता है पेई। मेकर होता है जो बना रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे मेकर कौन है? प्रेम किशोर। पेई कौन होगा? जो रिसीव करेगा उस पैसे को, जैसे कि यहाँ पे करुणा सागर। कहते हैं ही इज द पर्सन हु राइट ए प्रोमिसरी नोट। मेकर कौन है? जिसने प्रोमिसरी नोट को लिखा और उसके ऊपर साइन किया है, जैसे कि स्पेसिमेन के अंदर कौन है? प्रेम किशोर है। और नेक्स्ट पार्टी पेई। पेई कौन होते हैं? जैसे कि यहाँ पे करुणा सागर है, जिसने रिसीव करना है अमाउंट। पेई कौन है? वो पर्सन जिसने पेमेंट गेट करनी है, यानी कि रिसीव करनी है। प्रोमिसरी नोट के अंदर कोई एक्सेप्टर नहीं होता, क्योंकि मेकर ने खुद ही प्रॉमिस किया पे करने के लिए, तो वो खुद ही लाइबल है अमाउंट की पेमेंट के लिए। नेक्स्ट होता है डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। क्या होता है? डेट ऑफ मैच्योरिटी का मतलब है कि जैसे कि अब यहाँ पे प्रॉमिस कर दिया कि 2 महीने के बाद पेमेंट की जाएगी, तो जैसे 2 महीने का समय बीतता है तो जो डेट आएगी वो कौन सी डेट कहलाएगी? मैच्योरिटी डेट, जिसे ड्यू डेट बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि जो बिल है वो ड्रॉ किया गया 1 जुलाई 2016 को, इसकी पेमेंट 2 महीने के बाद करनी है। 1 जुलाई 2016 को लिखा है, 2 महीने कब होंगे? 1 जुलाई से लेकर के पूरा कंप्लीट जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, सितंबर में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना ग्रेस डेज दिए जाते हैं। ग्रेस डेज कितने दिए जाते हैं? यहाँ पे जो मेनली ग्रेस दी जाती है वो 3 डेज की दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे 2 महीने कंप्लीट होते, किस डेट को होते? सितंबर को। 1 सितंबर को हो जाता 2 महीने कंप्लीट है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा उसको और मिल गए, तो 4 सितंबर को जिसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डेज ऑफ ग्रेस का मतलब क्या है कि जितना उसका मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट आता है, उसके अंदर वो 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाते हैं, जिसे ग्रेस डेज बोला जाता है। फिर उसके बाद उसकी पेमेंट जो बिल की जाती है। कहते द डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल बिकम ड्यू। जिस डेट को पेमेंट ड्यू होनी है बिल की, उसी को ड्यू डेट बोलते हैं या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलते हैं। अदर वर्ड्स में अगर बात करें तो डेट ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ द बिल कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड ड्यू डेट। कि जितनी ड्यूरेशन होती है बिल के ऊपर, गिवन वो ड्यूरेशन जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो उसकी ड्यू डेट है जो आ जाती है। जब कैलकुलेट किया जाता है ड्यू डेट बिल का, तो उसके लिए कंपल्सरी है कि उसके अंदर 3 दिन ऐड किए जाएं बिल के अंदर। वो डेज कौन से कहलाते हैं? वो डेज ऑफ ग्रेस कहलाते हैं। 3 दिन एक्स्ट्रा दे दी जाता है ग्रेस डेज बिल की जब ड्यू डेट आती है। जब कैलकुलेट करेंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी तो कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। मान लेते हैं कि जो बिल की ड्यू डेट आ रही है उस महीने में आ रहा है जिस महीने के अंदर कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस डे नहीं है, जैसे 29th, 30th, 31st डेट, तो जिसका मैच्योरिटी डेट होगा वो लास्ट डेट होगा जो महीने का, वही माना जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बिल दिया गया 30 जनवरी 2017 को 1 महीने के लिए, 30 जनवरी को दिया गया तो यानी कि जनवरी का तो एंड है, 1 महीना कौन सा होगा? फरवरी का। तो ये 1 महीने को जो डे कंसीडर किया जाएगा वो 28 फरवरी प्लस उसके अंदर 3 दिन ग्रेस दिन ऐड करके तो 3 मार्च हो जाएंगे। और ये क्योंकि यहाँ पे 30 फरवरी तो होता नहीं है, अगर हम बोलें कि 30 जनवरी को दिया गया बिल तो 30 फरवरी को पेमेंट करेंगे, 1 महीना 30 फरवरी को बनेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि फरवरी 28 डेज़ की होती है। इस कारण से हमें जो फरवरी का मंथ काउंट करना पड़ेगा वो 28 डेज़ ही कंसीडर करने पड़ेंगे और उसके अंदर 3 डेज़ ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो 3 मार्च को पेमेंट की जाएगी। ऐसे ही जब बिल ड्रॉ किया गया 30 मई को या फिर 31 मई को, 1 महीने के लिए किया गया। अब 30 मई बोल दो या 31 मई बोल दो, ये तो मंथ गया, चाहे 30 मई बोल लें चाहे 31 मई बोल लें, एंड है मंथ का। अगर 1 महीने के लिए दिया गया है मई के बाद जून, तो जून कंसीडर करेंगे 1 मंथ जून, और उसमें 3 दिन ग्रेस डेज, तो 3 दिन किसके जाएंगे? जुलाई के। तो यहाँ पे 3 जुलाई को जिसकी पेमेंट की जाएगी बिल की। तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मीनिंग। नेक्स्ट क्लासेस का प्रैक्टिकल कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए और वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।